बाबा ने कहा तो परीक्षा लेकर के देख लो। राम जी के जीवन में 3 माताएं, सती, शिबरी, शूर्पणखा। सती ने राम जी की परीक्षा ली, शूर्पणखा ने राम से अपनी समीक्षा की और शिबरी ने यावत जीवन राम की प्रतीक्षा की। शिबरी प्रतीक्षा कर रही है, सती परीक्षा ले रही है और शूर्पणखा समीक्षा कर रही है। तो बोलो क्या बनने में फायदा होगा? शिबरी बनने में होगा। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। हमको लगता है कि कांदीवली में कोई शिबरी है नहीं, और कोई होगी तो नाच भी ले भाई, क्या बात है। राम जी तो आने ही वाले हैं, कथा हो रही है। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। मैं शिबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव। जिनपे दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथ तो हिलाते रहिए, जय हो। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में समय मन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते बीते उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रटते रटते बीते उमरिया। वो रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर, लाई मैं जबरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल
रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया राम राम रटते रटते। तीन माताएं सती, शिबरी, शूर्पणखा। सती ने परीक्षा लिया, शूर्पणखा ने समीक्षा किया और शिबरी ने यावत जीवन प्रतीक्षा किया। देखो भगवान की प्रतीक्षा तो करना चाहिए। भक्त की स्थिति यह है कि या तो भगवान को प्रतीक्षा करना पड़े और या फिर भक्त भगवान की प्रतीक्षा करे। तो दो भक्त हैं। शिबरी वह भक्त है जिसने राम जी की प्रतीक्षा की। भीष्म पितामह वो भक्त हैं जो भगवान से कह रहे हैं प्रतीक्षताम। हे श्याम सुंदर, ऐसे ही मुस्कुराते रहो खड़े खड़े, और जब तक मेरे प्राण निकलेंगे नहीं तुम प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा ऐसा ना हो कि कोई लंबा प्लान हो, हम यहीं खड़े रहें 2-4 बरस। बोले नहीं नहीं, बहुत दिन नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम ऐसे ही खड़े खड़े मुस्कुराते रहो। तो जहां भक्त में इतना पावर हो तभी तो बात बनेगी। मैं फिर बात पे चर्चा करता हूं। अब ये परीक्षा लेने जा रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। और सीता जी का भेष बना लिया। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी का भेष बना ले, उसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें गुण आ जाएंगे। गुण तो आने के लिए ऐसे तो हो नहीं सकता है कि गुण आ जाएंगे। अब सीता तो बन गई, लेकिन ये तो आपको समझना चाहिए कि सीता अगर होंगी तो कहां चलेंगी। सीता जी अगर असली होंगी तो राम जी के आगे नहीं चलेगी। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई सोई चले मग। आगे चली, आगे क्यों जा रही? सीता होंगी तो कहां चलेंगी? वो भय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बीच में चलेंगी, आगे कैसे चलेंगी? हमारे यहाँ तो मुंबई में तो हम सुनते ही रहते हैं, जब भी यहाँ आते हैं कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ भाव से लोग गाते हैं ना, है ना? क्या भाव होता है उसमें? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है में 5 दोष आ गए। 5 दोष। प्रज्ञामानदम, कुतर्कस्य, विपर्य, दुराग्रह, विषयासक्ति रिक्तेते, प्रतिबंधा, प्रकीर्तिता। 5 एंगल से मां हो गई। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरा भवा। राजा की पत्नी माँ, गुरु की पत्नी माँ, मित्र की पत्नी माँ, पत्नी की माँ माँ, अपनी माँ माँ। 5 माताओं का उल्लेख है। देवी भागवत में 21 माताओं का उल्लेख। मौसी, चाची, मामी, बुआ, बड़ी बहन, बड़ी भाभी सब माँ के दर्जे में आती हैं। तो अब ये जब सीता जी का भेष इन्होंने बना ही लिया है, तो अब जरा इसका जरा परिणाम देखो क्या निकलेगा। अब राम जी भी नाटक कर रहे हैं। राम जी ने पूछ दिया, माता जी आप यहाँ कैसे बैठी हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली बैठी हैं? कोई बात है क्या? माता जी बाबा कहाँ हैं? कहा बहोरी, कहाँ वृषकेतु। अब माता जी ने मन में सोचा कि इसका मतलब ये तो हमको जानते हैं।
हम तो सीता का भेष बना के आई थी, ये तो हमको जानते हैं। राम जी ने मन में बोला कि माई हम तुमको पहले जानते थे, लेकिन तुम हमको नहीं जानती हो। तो माई ने कहा कि अगर हम तुमको नहीं जानती है तो किसका गलती है? राम जी ने कहा कि तुम्हारा ना गलती होगा। अच्छा, जैसे मान लो आप नहीं जानते हैं तो गलती किसका माना जाएगा? आपका ना माना जाएगा। ऐसे जैसे मान लो आप हमको नहीं जानते हैं कि मनोज अवस्थी कौन है, तो इसमें गलती हमारा है कि कांधी बली बनोगा? आपका ना गलती है, पता करिए ना कौन है, आपका ना गलती होगा। तो सीता अगर सती माता राम जी को नहीं जानती है तो किसका गलती होगा? सती माता का। और सती माता कह रही है गलती राम जी की। बात फंसेगी, मैं ध्यान दीजिए प्रसंग पे। जो बोलेंगे बहुत फंसा के बात करेंगे आपसे, हम ऐसे नहीं करेंगे। आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे, आपके भी दिमाग पे लोड होना चाहिए कि कथा कहां से मुड़ रही है। सती माता राम जी को नहीं जानती है तो गलती किसका है? राम जी तुम्हारा गलती है। भगवान जी बोले हमारा क्या गलती है, आप हमको जानिए ना। माता जी ने कहा कि यही तो समझा रही हूं कि तुमको कोई अपनी बल बुद्धि से जान ही नहीं सकता है राम जी, तो तुम्हें कौन जानेगा? सोई जाने जेहि देहु जनाई। आपको तो केवल वही जान सकता है जिसे आप जना दें। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको अपनी बलबुद्धि से आज तक कोई नहीं जान पाया है। आप जब जनाएंगे तभी जानेगा। तो राम जी ने जनाया क्या? प्रभु प्रभाव कछु प्रगट जनावा। कितना प्रभाव जनाया? जहां देखहि तहां लक्ष्मण सीता, देखी सती मन भई सभी। जहां नजर जा रही है लक्ष्मण सीताराम, लक्ष्मण सीताराम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कथा 1 मिनट में आपके दिमाग में हम उतार दे रहे हैं। बस यही कहना चाहते थे हम आपसे। अगर कोई दुनिया में कहता है कि हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो वो 1 लाख उदाहरण दे दे, लेकिन अगर उसको संसार दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि उसे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। और जिसे भगवान दिख जाएंगे उसे संसार में और कुछ दिखेगा ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। उसे और कुछ दिखाई नहीं देगा। जित देखूं तित श्याममयी है, उसे और कहां कुछ दिखाई देता है। इसलिए इस प्रेम में कभी नेम नहीं होता है। सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेमिका की चीख पीख लेती थी, और न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी वो मीरा, जो नैन बंद करके घनश्याम देख लेती थी। प्रेमी के जीवन में मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो जब चाहेगा तो अंदर ढूंढ लेगा। तेरा साईं है तुझ माही, देख सखी खोल दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। वो जीवन का खेल है जिसमें और कुछ दिखता ही नहीं है, केवल वही दिखते हैं। अच्छा, जैसे आपको भगवान जी मिल जाए तो कहां रखेंगे आप उनको? कहां रखेंगे? दिल में, मंदिर में, घर में, मंदिर में, दिल में, मन में। अच्छा, हम पता लगाते हैं। बिहारी जी ने किसी से कहा था, पता लगाते हैं। किसी ने बिहारी जी को पूछा कि आप रहना चाहते हो? बोले हाँ। कहाँ रखोगे? बोलो। उन्होंने कहा कि दिल में, घर में, मन में, मंदिर में नहीं। तो कहाँ रखोगे बताइए? कोई नई जगह है क्या? हाँ, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोरे नैनन में नंदलाल। ये कौन है? आप इनका नाम समझे? मीराबाई। मीरा के प्रभु गिरधर नाग। मीरा से पूछो नैनों में क्यों बसा रही हो? मीरा ने कहा कि आंख में काला चश्मा लगा लो तो सामने काला ही दिखने लगता है, और चश्मे का लेंस हरा हो
तो सामने हरा ही दिखने लगता है, और अगर आंख में बिहारी जी बैठ गए तो दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देगा। कजरावन के बस जा श्याम की अजमुर कजरावन के बस जा श्याम कजरावन के बस जा श्याम की अजमुर हकीम कजरावन के बस जा श्याम नैनों को खोलूं तुझी को ही देखूं 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 झपकूं पलक तो तुझी को ही देखूं झपकूं पलक तो तुझी को ही देखूं तुझे देखूं मैं आठों याम की अजमुर तुझे देखूं मैं आठों याम की अजमुर आजा मोरी इन अखियन में आजा मुरीन अखियन में आजा मोरी इन अखियन आजा मुरीन अखियन में कजरावन के बस जा शाम की अजमुर कजरावन के बस जा श्याम की अजमुर अखियन में राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कजरावन के बस जा शाम कजरावन के बस जा श्याम की अजमुर अखियन में कि आजा मोरी अखियन में कि आजा मोरी अखियन में आजा मोरी अखियन में कि आजा मोरी अखियन में कजरावन के बस जा शाम कि आजा मोरी अखियन में कजरावन के बस जा श्याम कि आजा मोरी अखियन में 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 कजरावन के बस जा शाम मोरी कजरावन के बस जा श्याम की अजमुरी कजरावन के बस जा श्याम की अजमुरी तुझ देखूं मैं आठों याम की अजमुरी सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी जहाँ देखहि तहाँ प्रभु आसीना जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा जहाँ देखहि तहाँ लक्ष्मण सीता देखई तहाँ लक्ष्मण सीता देखि सती मन भैय सभीता एक सती मन भई सभीता कजरावन के बस जा अजमुरी अखियन कजरावन के बस जा श्याम अजमुरी अखियन आजा मेरे हकियन में अजमुरी अखियन बंसी वाले मोहन पलक झांप तोहले हूँ और ना मैं देखूं और को और ना तो देखन दो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सती जी को हर जगह राम जी ही दिख रहे हैं। अच्छा अब जरा और देखिए, बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सब बात। तो सत्य नहीं बोला, झूठ बोल दिया। कछो न परीक्षा ले गोसाई कछु न परीक्षा ले गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई कीन प्रणाम तुम्हारे
बोलते हैं कि वीडियो कॉल आ गया। वीडियो कॉल त्रेता में था, त्रेता में था। आप क्या बात कर रहे हैं, आज थोड़ी आया वीडियो कॉल। भगवान भोले बाबा ने बिना मोबाइल के वीडियो कॉल किया, बिना सिग्नल के काम किया। और मैं वर्णन कर रहा हूं। तब शंकर देखे धरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। उस जमाने में मोबाइल था, आप क्या बात कर रही हैं, कोई आज का उपकरण नहीं है, बहुत पहले था। हम बहुत पीछे आ गए हैं। इन अंग्रेजों ने, इन ऐसे आतताइयों ने इस देश पर हमले किए कि इन्होंने हमको बहुत पीछे करके छोड़ दिया। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज पूरे विश्व में भारत का ही राज्य होता, कहीं दुनिया में कुछ था ही नहीं। सारा नुकसान किया उन लोगों ने। और आज हम ये सौभाग्य का दिन देख रहे हैं कि जब कोई ऐसा दिन आ रहा है कि जिस दिन की प्रतीक्षा मानो दशरथ जी कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा पूरी हो रही है। आज ऐसा भव्य दिव्य कार्य हो रहा है कि पूरे विश्व के लोग देखने आ रहे हैं कि राम केवल भारत के राम नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है राम। सब दर्शन करने आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम आपके पास तक आए हैं, संदेश उनका सुनाने कि आप भी यही देख लो कि कहीं दुनिया में जहां भी रहना हो, सब में राम जी को देखो। तुम्हारे राम जी तो सब में बैठे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। और जब सब में वही दिखाई पड़ेंगे तो न जीवन में द्वेष आएगा, न राग आएगा, तब तो बस जीवन उन्हीं में समर्पित हो जाएगा। सती माता ने जो किया वो बाबा समझ गए। अब समझ गए, लेकिन समस्या ये कि समझ तो गए, लेकिन कह कैसे दें। अब कह देंगे तो रास्ते में झगड़ा होगा, अभी तो कैलाश पे पहुंचे नहीं। तो माता जी को समझ में ना आवे और बाबा ने अंदर से ही साइन कर दिया, मानो फार्म पे अंदर से ही कह दिया कि यही तन सती भेंट अब नहीं, इस शरीर से हमारा तुम्हारा आज के बाद मिलना कभी नहीं होगा। परित्याग कर दिया। अच्छा, परित्याग कर दिया। अब कहा तो मन में, लेकिन अब ये देवता लोग नहीं मान रहे, वो बीच में आ गए और बाबा की प्रशंसा करने लगे। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। आप जैसा बाबा कौन होगा, ऐसी प्रतिज्ञा तो आप ही कर सकते हैं। अब माता जी ने पूछ दिया, कहाऊ कवनपन कीन कृपाला। बाबा ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें अभी बताओ। अब अगर अभी बता देंगे तो रास्ते में झगड़ा होगा, और बताएंगे नहीं तो ये पूछना बंद नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने माता जी को ऐसी कथा सुनाई जो कथा आज तक हम लोग ढूंढ के परेशान हैं, कहीं वेद पुराण में नहीं मिल रही। उस कथा में न तो आरती है, न प्रारंभ है, न बीच है, न ब्रेक है, न आगे है, न पीछे, पता नहीं कहां कहां की कथा सुनाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वरनत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलाश पर आ गए, विविध इतिहास सुनाते रहे। अरे कैलाश पे माता जी फिर पूछेंगी तो बाबा ने क्या किया, शंकर सहेज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपारा। अब समाधि खुलेगी तब तो पूछेंगी। तो समाधि खुलने में कितने दिन लग गए, बीते संवत सहस सतासी, तजीय समाधि समूह अभिलाष। 87,000 वर्षें बीत गई। समाधि खुली तो माता जी ने प्रणाम किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे, जाहि सती पद बंधन कीन्हा, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सामने स्थान दिया, और सामने आसन किसको दिया जाता है, माता को दिया जाता है। मैया समझ गई बाबा ने हमारा परित्याग कर दिया है। अब क्या कह सकती हैं, बस मन में पीड़ा है।
सती बसहि कैलास और अधिक सोच मन माहि। मन में बड़ी पीड़ा है, कब जई है दुख सागर पारा, नित नव सोच सती मन भारा। बस ये थोड़ी सी बातें आप सुन लें। माई के मन में पीड़ा है कि ये दुख कब सागर पार जाएंगे। और इनके पिताजी दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सती जी को नहीं बुलाया। देखो, कोई धर्मानुष्ठान आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है, किसी के मान अपमान पर ठेस पहुंचाना है, किसी के उस कार्य में बाधा उत्पन्न करना है, तो ये धर्म नहीं हुआ। वहां आपका चिंतन होना चाहिए। दक्ष का जो यज्ञ है वो इसलिए नहीं है कि पुण्य के लिए है, उसका यज्ञ इसलिए है कि मैं अपने शंकर जी को बुलाऊंगा नहीं उस यज्ञ में। अपने दामाद से ही लड़ाई कर ली और लड़ाई में विषय कुछ नहीं है। दक्ष को बना दिया गया अध्यक्ष, सरदार, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब जब बना दिया तो उसको लगा कि सारी दुनिया मेरे नीचे है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, वो बैठे ही रहे। सब खड़े हो गए सम्मान में, वो नहीं खड़े हुए। तो दक्ष को लगा कि हमारा अपमान हो गया है। एक वाक्य हम बुलवाना चाहते हैं, आप बोल दीजिए। हमारे गुरुदेव बोलते थे, बड़ा अच्छा वाक्य है, बोलिए। अच्छा, तीन भूखे, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीचे से, लगता है आप तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। दोबारा बोल रहा हूं, तीन भूखे कभी पूरी नहीं होती, सम्मान संयोग लाभ। ये तीन भूखें यदि जीवन में लगी हैं तो समझ लो पूरी कभी नहीं होगी। सम्मान की भूख लगी है तो कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? सम्मान चाहते हो तो अपमान सहना ही पड़ेगा, और अगर अपमान सहोगे नहीं तो सम्मान मिलने वाला है नहीं। कितना भी सम्मान मिल जाए लेकिन उसको सम्मान की भूख लगी रहती है, और कभी भी संयोग की भूख पूरी नहीं होती। संयोग, जबकि संयोग का विपरीत क्या है? वियोग। जिसका मिलना हुआ है एक दिन उससे बिछुड़ना भी पड़ेगा, तो संयोग की भूख कभी पूरी नहीं होती। जब वियोग होगा, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा कि पति पत्नी 90 बरस साथ में रहे, अब वियोग होने में ये जरूर कहा गया अब क्या करें, अब मर गए, लेकिन 2, 4, 5 बरस और बने रहते। अच्छा, इतने बरस बने रहे तो क्या परेशानी, अब इसमें 5 बरस में क्या फायदा होता। ये कभी वियोग की वो होता ही है, संयोग मतलब वियोग। लाभ की भूख पूरी नहीं होती। कितना भी किसी को लाभ हो जाए फिर भी वो एक बात जरूर कहता है कि लाभ तो हुआ लेकिन हमारे हिसाब से नहीं हुआ। क्या हिसाब है तुम्हारा, क्या चक्कर है, ये होता ही। तो दक्ष को सम्मान की भूख है। शिव जी को अपमानित करना चाहता, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। अच्छा, अब माता जी ने विमान देखे तो अपने पिता भोले बाबा से कहा, बाबा पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। मन में प्रसन्नता आई, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यज्ञ में चली जाए। अच्छा, ये क्यों पूछा? आप देखो, आप जो कर रहे हैं हम उसमें कोई दखल नहीं कर रहे, लेकिन शास्त्र की बात तो हमें कहनी पड़ेगी। शास्त्र का कहना यह है, कन्यादान होने के बाद बेटी को माता पिता के घर में आने जाने का अधिकार है, लेकिन रहने का अधिकार नहीं। पति के घर में रहने पर ही उसका सम्मान है। और शास्त्र ने माता पिता से भी ये कहा कि तुमने जिस घर में बेटी का दान कर दिया है, आज के बाद उस घर का जल ग्रहण करने का अधिकार नहीं। बेटी जहां दे दे वहां जल भी नहीं पीना चाहिए। पहले माता पिता बेटी के घर में भोजन नहीं करते थे, एक कोई अलग वो जमाना था। हम उसका समर्थन भी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो ठीक भी लग रहा था। जब वो जाते नहीं थे, बहुत दखल नहीं करते थे, तो बेटी आराम से अपने परिवार को चला रही थी। माफ करिए, कड़वा शब्द बोल रहा हूं। आज माता पिता
पूरे दिन वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं और जब तक तलाक नहीं करा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। ये बड़ी तमाशा हो रहा। अरे बेटी है, कोई बात है, समझा दीजिए, लेकिन नहीं, वो ऐसी स्थिति में लाएंगे कि साहब दोनों परिवार टूट ही जाएं तभी काम बनेगा। ये क्या है, ये क्या तरीका है? बहुत दखल नहीं करना चाहिए। क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, वो समय उसका अपना अपना खेल है। तुमने दान कर दिया, उनको प्रेरित करो, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन ये कोई बात नहीं है। दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। बाल्टी जब कुएं में झुकती है तो भर जाती है। आप सबके यहाँ बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ है, अभी कथा सुन के जा रहे हो। पहले जो आपके यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उससे आप पहली बिल्डिंग में जाएंगे 1 नंबर पे। कम से कम आज आप हमारे कहने से इतना जरूर करना कि अभी जब जाना तो ये 10-12 सीढ़ी जरूर चढ़ना, फिर लिफ्ट में बैठ जाना। तो 10-12 सीढ़ी चढ़ने में क्या सीखना है, आप सीधा चढ़िएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, सीधा, एकदम सीधा। आपसे मेरा प्रॉमिस है 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते आप। थोड़ा सा कमर को झुका दीजिए, आप 6 माले पे चढ़ जाएंगे। इसका मतलब जिसे दुनिया में ऊंचाई चाहिए उसे झुकना ही पड़ेगा। अगर झुकोगे नहीं तो ऊंचाई मिल ही नहीं सकती है। अकड़ने से ना आप बचेंगे, ना समाज बचेगा, ना परिवार बचेंगे, ना देश बचेगा। और अकड़ता कौन है? अकड़ता वो है, और झुकना किसका स्वभाव होता है? झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की खास पहचान है। अरे जिंदा कभी अकड़ेगा? मुर्दा होगा तो अकड़ेगा, जिंदा है तो झुक ही जाएगा ना। वो तो बचाने की पूरी कोशिश करेगा। बाल्टी जब कुएं में झुकती है तो भर जाती है। अब मेरे भाई बहनों, झुकने से जिंदगी सवर जाती है। और दादागिरी तो मरने के बाद भी आप करते हैं। आप कंधों पे दुनिया पैदल नजर आती है, उस दिन भी दादागिरी आपकी होती है। लेकिन जीवन और अकड़ में रहे, ये ठीक नहीं है। देखो, सुनिए, इस कथा से कुछ सीखिए। मैं सुना रहा हूं, आपका ध्यान चाहूंगा व्यासपीठ पर थोड़ी देर के लिए। बड़ा ध्यान से देखिए, मेरी तरफ सुनिए। ये इसका परिणाम क्या निकलेगा। बहुत समझाया मैया को बाबा ने, जब नहीं मानी तो परिणाम पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहने हंसने लगी। सती भिलो की जले सब गाता, सब जल गए। अब माता जी जब दरवाजे पर पहुंची तो क्या कष्ट हुआ? बहनें नहीं बोली, मोहल्ले के लोग नहीं बोले, कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशला। पिता दक्ष ने बेटी से कुशलता नहीं पूछी। बेटी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। पिता नहीं बोला। इतनी बेटियां पंडाल में बैठी हैं। मुंबई नगरी में पंडाल में इतनी बेटियों का दर्शन कर रहा हूं। मैंने कलश यात्रा में 500-600 बेटियों को देखा। पंडाल में भी अभी बहुत बैठी हैं। इनमें एक दो बेटी होंगी जो अपनी माँ को प्यार करती हैं, नहीं तो जितनी बैठी हैं माँ से ज्यादा अपने पिताजी को चाहती हैं। 1-2 भाई बैठे हैं जो अपने बेटे को प्यार करते हैं, नहीं तो जितने बैठे हैं वो बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करते हैं। ये भगवान ने ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया है कि बेटी बाप को बहुत प्यार करती है, बाप बेटी को बहुत प्यार करता है। ये ऑटोमेटिक भगवान की व्यवस्था है। ये मैं ऑटोमेटिक बात कर रहा हूं। इतने लोग पंडाल में बैठे हैं। आपने कभी कल्पना किया बेटी क्यों आती है मायके में? बेटी क्यों आती है माँ बाप के घर? आपने क्या सोचा? वो इसलिए आती है कि भाभी उसको साड़ी खरीद देगी? इसलिए आती है कि भैया उसको पैसे दे देगा? नहीं, आपकी सोच में फर्क हो गया। वो ये सोच कर कभी नहीं आती है कि भाभी पैसे देगी। वो कभी सोच के नहीं आती है कि भैया हमको साड़ी खरीद देगा। वो ये सोच के आती है कि भाभी हमसे भले ही ना भूले, भाई भले ही मुझसे बात ना करे, लेकिन मैं जाऊंगी। क्यों? मेरे बाबूजी बने हैं। जब मैं जाऊंगी ना तो शाम को बाबूजी हमको
गोदी में उठा के पूछेंगे बिटिया कोई तकलीफ तो नहीं है, और जब बाप पूछता है तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। ये बाप के सिवा दुनिया में किसी के सामने रो भी नहीं सकती है। इसके मन की पीड़ा बाप ही समझता है, चेहरा देख के ही समझ जाता है। इसलिए ये जब भी रोएगी तो बाप के कंधे पे सिर रख करके, जब भी आएगी तो ये सोच के आएगी कि हमसे कोई बोले ना बोले लेकिन मेरा बाप तो बोलेगा ना, वो तो मेरी पीड़ा समझेगा ना। और जब तक बाप जिंदा रहेगा वो बेटी कई बार उस चौखट पे आएगी, कोई अपमान भी कर दे तो भी आएगी, लेकिन जिस दिन बाप दुनिया से चला गया उसी दिन समझ लेती है घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर अपने घर में भूखी रहेगी, कभी तुम्हारे द्वार पे मांगने नहीं आएगी। ये बेटी की कथा है। दुनिया में बेटा किसी के घर में हो जाए तो भाग्य की बात है, लेकिन अगर बेटी किसी के घर में हो जाए तो सौभाग्य की बात है। बेटी की बड़ी महिमा है। बेटी मर्यादा का वह नाम है जिसका कोई संसार में गुणगान नहीं कर सकता। वो अगर बेटी है तो बेटी का फर्ज निभाती है, अगर वो पत्नी बनी है तो उसमें भी पूरा फर्ज निभाती है, और जिस दिन माँ बन जाती है उस दिन भी पूरा फर्ज निभाती है। 3 प्रकार का जीवन जी करके दुनिया से विदा लेती है। आज पहली बार हुआ, मैं क्षमा मांगता हूं मुंबई के लोगों से, हमने आपका मन दुखा दिया। कितनी बेटियों को बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई। अब आप कितना भी रोएंगे वो तुम्हें कभी मिलेंगे नहीं। ये संसार का नियम है, एक बार अगर यहां कोई खो गया तो कभी मिलता नहीं। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कुछ हार गया कुछ जीत गया। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे